हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। देखो बेटा, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के बाद तुम्हारे जो फिजिक्स की एनसीईआरटी को देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसको समझने का तरीका बदल जाएगा। जो तुम कहते हो ना कि यार ये तो बहुत टफ लैंग्वेज में होती है, इसकी तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है, एनसीईआरटी तो सिर्फ बायो के लिए पढ़ते हैं, सब कुछ नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा बेटा। क्योंकि मैं आज इस सेशन के दौरान तुम्हें ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं और लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज देने वाला हूं, जिससे एनसीईआरटी की जो बात कर रहा हूं मैं, वो तुम्हारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं स्पेशली फिजिक्स एनसीईआरटी की बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में यही होता है कि सर, क्या सच में फिजिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है? सर, हम तो बस सिर्फ बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्या? मैं एक बात बताता हूं बेटा, यदि तुम्हें कोई पहली बुक जो, यदि बुक के नाम पे तुम्हें जो पढ़ना चाहिए ना, मस्ट रिक्वायर्ड जो बुक्स में से है, वो एनसीईआरटी है। एकमात्र ऐसी रेफरेंस बुक है जो तुम्हें रेफर करनी ही करनी चाहिए, हाँ जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि तुम एनसीईआरटी कब पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं एक एक पॉइंट लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्यों फिजिक्स की भी एनसीईआरटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बायो के लिए है, और उसको कैसे समझना है मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो करते हैं शुरू बेटा इस सेशन को। सबसे पहला बात है कि क्या एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स फेंक रहा हूं तुम्हारे पास, तुम ही पढ़ के डिसाइड करो कि क्या जरूरी है। बेटा, हर एक पेपर, आप नीट के किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, 80% से ज्यादा पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है। डायरेक्टली वो जो फॉर्मूले पूछता है, वो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, 80% ज्यादा। कुछ 20% मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें कैलकुलेटिव पार्ट या कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है एनसीईआरटी से, लेकिन वो होता एनसीईआरटी में भी है। तो मैंने मिनिमम बोला कि 80%, वरना कई बार ऐसा, जैसे लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, ऑलमोस्ट 100% पेपर जो है एनसीईआरटी से। तो अब एक बात बताओ, यदि तुमसे कोई पूछे कि यार एक ऐसी बुक बताओ जिससे पूरा पेपर आता हो, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद से आगे से गारंटी है कि भाई एनसीईआरटी है जिससे 100% पेपर आता है, तुम्हें कोई दूसरी बुक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा बेनिफिट इसका क्या है, जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जितने भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं, रीजन क्योंकि एनसीईआरटी तो हम पढ़ते ही नहीं है, हमें तो सिर्फ वो क्वेश्चंस जाकर के वहां पे दिखाई देते हैं, यहां की लाइंस तो हमने पढ़ी नहीं है, यहां के स्टेटमेंट्स तो हमने देखे नहीं है, तो वहां जाके तो टफ ही लगेगा ना भाई। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी को क्या तुमने पढ़ा है। दूसरी बात, देखो बच्चा क्या करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एनसीईआरटी को देखा ही नहीं खोल के। तो एनसीईआरटी पढ़ने का एक साइड बेनिफिट यह भी है कि तुम्हें अपने नीट के सिलेबस का 100% पता होता है कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। तुम कोई भी बुक से या कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, तुम्हें तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये यार मेरे सिलेबस से बाहर की चीज है, मुझे ये नहीं पढ़नी है। तो बिना फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना। तो इसलिए तुम्हें अपने सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए भी एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ होना चाहिए। एकमात्र ऐसी रेफरेंस बुक है जो कि एनसीईआरटी, जो एनटी स्पष्ट बोलता है कि यदि कोई बात मानी जाएगी तो एनसीईआरटी से मानी जाएगी। तो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना है, और उसकी बात को कोई गलत नहीं मान सकता। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है वो तो आप समझ में आ चुका होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ बायो में होता है, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी उतना ही इंपॉर्टेंट होती है जितना तुम बायो के लिए मानते हो। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, और बच्चा जानता भी है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार सर हमें तो कोई एनसीईआरटी पढ़ाता भी नहीं है, और सर हमें एनसीईआरटी समझ भी नहीं आती है। सबसे मेन रीजन है एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का। देखो हर बच्चे को पता है, चल गया कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, हर बार बोला जाता है कि यार एनसीईआरटी से पेपर आता है, 100% पेपर उसी से आता है, फिर भी बच्चा है ना उसको पढ़ने से कतराता है, अवॉइड करता है उसको कि यार एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। उसके उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो बहुत डीप मीनिंग रखती हैं। एक छोटा सा वर्ड
बहुत डीप मीनिंग रखता है और वो हमारे समझ ही नहीं आता है। तो इसको थोड़ा कम करने के लिए एक मैं बात बताता हूं। पहले तुम जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो पहले उस चैप्टर को पढ़ लो, जो क्लास में तुम पढ़ रहे हो, जिस भी, जैसे मेरे से पढ़ रहे हो या किसी से पढ़ रहे हो, तो पहले उस चैप्टर को पूरा पढ़ लो क्लास के अंदर। जब वो चैप्टर तुम पढ़ चुके होते हो, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो चीजें तुम समझ चुके हो, तो उसके बेसिस पे अब उसकी लाइंस थोड़ा समझ में आने लग जाती है। लेकिन फिर भी मैं ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चा नहीं समझ पाता है, काफी कॉम्प्लेक्स बातें लिखी हुई होती हैं उसमें, ठीक है। और उसमें यह भी नहीं समझ में आता है कि देखो, कई बार तो कहानी से फालतू की सुनाने लग जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। एक तो समझ नहीं आ रहा है, दूसरा वो पता नहीं क्या क्या बता रहा है, और हो सकता है पता नहीं वो काम का है या काम का नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई हर लाइन काम की नहीं होती है। एनसीईआरटी में लिखी हुई बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो कभी तुम्हारे एग्जाम में काम ही नहीं आएंगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे कभी क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, तुम्हारे एग्जाम के दौरान तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वो फालतू में कुछ चीजें ऐसे समझाता रहता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये काम का है और ये काम का नहीं है? इसके लिए या तो तुम कई बार एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके बहुत बहुत सारी मेहनत करो, या फिर कोई ऐसा हो जो तुम्हें बिठा के पास में एक एक लाइन को समझा दे कि देख, ये लाइन का ये मतलब है, ये वाली लाइन काम की नहीं है, ये वाली लाइन बहुत काम की है, मार्क कर ले। ये क्वेश्चन देख एनसीईआरटी का पूछा हुआ है उस साल में, ये देख लाइन से क्वेश्चन ऐसे बनता है। इतना कोई तुम्हारे लिए काम कर दे। सर इतना हमारे लिए कौन काम करेगा? अब यार करना तो पड़ेगा ना। देख, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये काम हमें हो जाए। सोच के देखो, यदि कोई तुम्हें पास बिठा के ऐसे एक एक चीज समझा दे, तो क्या एनसीईआरटी फिर भी मुश्किल लगेगी? सोचो, जब तुम्हें एक एक चीज बता रहा है, देख ये चीज काट दे, ये कोई काम की नहीं है, ये नहीं पूछेगा, ये चीज अंडरलाइन कर ले, इसको बार बार रिवाइज करना, इस चीज का मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला ये से आया है। हर एक चीज एक एक तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करता हुआ, लाइन बाय लाइन तुम्हें एक एक चीज बताता हुआ आगे बढ़े, तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होते हैं जिस कारण बच्चा नहीं पढ़ता है एनसीईआरटी। अब वो नहीं चलेगा। अब हम एनसीईआरटी को मिलकर पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे पास बैठूंगा, तुम्हें अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन, एक एक चीज, जो जो बातें लिखी हुई हैं जो काम की नहीं है उनको हटाऊंगा। देखो, इसको हटा दो, कोई काम का नहीं है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, एक एक चीज में बताऊंगा। कहां बताओगे सर? मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो, ये बात तो क्लियर हो गई कि अब एनसीईआरटी पढ़ना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये मैं श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं। यदि आपने मेरी बातों को अच्छे से माना और जैसा मैं कहता हूं वैसा करोगे, मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए चाहे कितनी ही टफ लाइन क्यों ना हो, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। वो मैं गारंटी लेता हूं, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, अब फिजिक्स के एनसीईआरटी से डर नहीं लगेगा, ये मैं बोलता हूं। एक एक चीज, हर एक चैप्टर की, हर एक चैप्टर की, मैं ऐसा नहीं कोई एक चैप्टर उठा के कोई एक पेज बता के जाऊंगा, नहीं, हर एक चैप्टर की एक एक चीज तुम्हें बताने वाला हूं। कब, कैसे, वो सब के बारे में बता रहा हूं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल फ्री है आपके लिए और यूट्यूब पर होगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री। एनसीईआरटी डीप लाइन आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। बायो में तो देख रहे हो सर ने खूब अच्छे से चीजें समझाई हैं, लेकिन अब फिजिक्स में भी एनसीईआरटी तुम्हें समझने बहुत जरूरी हो चुकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो उन लाइन से क्वेश्चन, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है बेटा, और ये आपको मैं पूरा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूं। अब तुम सोच रहे हो कि सर हमारे लेक्चर्स भी होते हैं बहुत सारे, हमें और प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो हमें इस टाइम का थोड़ा सा देखो। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि हम माने कि 3 दिन मैंने सिर्फ लेक्चर रखे, 3 लेक्चर दूंगा, और 3 बाकी के जो दिन हैं उसमें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और चीजें काम करोगे। अब लेक्चर में ऐसे बहुत बड़े लेक्चर भी नहीं रखूंगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि तुम अपने समय के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं बेटा, इसके लिए जरूरी है सामने तुम लेक्चर को चला लो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं बस सामने एक वीडियो को ऑन करके रख दो, एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, और एक जो भी मार्क करने के लिए हाइलाइटर जो होता है वो लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ। बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी को रंगीन करना है पूरा, फिजिक्स की एनसीईआरटी को पूरा रंगीन करना है। हाइलाइटर, एनसीईआरटी,
पेन अपने पास लेके बैठ जाओ, सामने वीडियो चलाओ, जो लाइन मैं बोलता हूं पढ़ते जाओ, जहां समझ नहीं आएगा मैं बताऊंगा, पूरा मेरे साथ साथ हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी को कवर करना है। हर एक बात मैं बताऊंगा कि देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये काम का है, ये काम का नहीं है, पूरा फ्री है बेटा। और आपको लेक्चर मिलेंगे आप अपने समय के हिसाब से, क्योंकि किसी की क्लासेस किसी टाइम पे होती है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, कोई मतलब कभी देख रहा है लेक्चर को, तुम कभी भी देखो, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग पूरा एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। और पूरी एनसीईआरटी में से जो काम काम की चीजें हैं सारी हाईलाइट करेंगे। मैं हर एक चीज बताऊंगा कि ये काम का है, ये काम का नहीं है, और साथ साथ तुम्हें समझाता हुआ चैप्टर में आगे बढ़ूंगा। अब जितना भी समय इसमें लगेगा हम देंगे, एक चैप्टर में एक लेक्चर लगेगा, एक देंगे, दो लेक्चर लगेंगे, दो लेक्चर देंगे, तीन लेक्चर लगेंगे, तीन लेक्चर देंगे, लेकिन हर एक लाइन को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास 11th की एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट से और सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा फ्री है बेटा, पहले से बता रहा हूं। अब 3 दिन, अब वो 3 दिन कौन कौन से होंगे मैंने फिक्स कर दिया, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। इन 3 दिन तुम्हें लेक्चर मिलेगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे की बात होगी। 1-1.5 घंटा अपने पूरे दिन में से निकालना है, और उस दिन इन्हीं 3 दिन में से तुम्हें उस लेक्चर को देख करके एनसीईआरटी को मेरे साथ साथ पढ़ना है। कोई बैकलॉग इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार बैकलॉग हो गया तो फिर छूट जाएगा सब कुछ भाई। तो ये साथ साथ ही कवर करना है, अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से अरेंज कर लेना। जो पहला लेक्चर आएगा वो फ्राइडे से स्टार्ट होगा। फ्राइडे को आपको पहला लेक्चर, क्योंकि आज अब जो नेक्स्ट जो डे आने वाला है वो फ्राइडे आने वाला है, तो फ्राइडे को आपको पहला लेक्चर मिलेगा, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो करना है, ओके। और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि यस सर अब एनसीईआरटी में पढ़ के ही रहूंगा। कमेंट्स में लिख के बताना है कि यस सर अब तो मैं एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के रहूंगा, क्योंकि बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम कहीं किसी से भी पूछ लेना, कहीं भी देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज कर लेना, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और बच्चा नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको समझ नहीं आती है। अब तुम्हारे पास ये बहाना नहीं होगा कि समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझाऊंगा, एक एक लाइन तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर लिख के जाओ, और अपने आप को कहो कि मैं हाँ अब मैं रेगुलर लेक्चर देखूंगा ही देखूंगा। ये एनसीईआरटी नहीं है आपके पास तो खरीद लाओ, दुकान पे जाओ एनसीईआरटी बुक खरीद लाओ। यदि आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, मान लो आपके पास पैसे नहीं है या कुछ भी रीजन है, तो आप नेट पे जाओ, इंटरनेट पे एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करो, और वहां से हर एक चैप्टर डाउनलोड करके मोबाइल में पीडीएफ सेव कर लो। बट मैं कहूंगा कि यदि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो होना ही चाहिए कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। यदि आपके पास नया बुक नहीं है तो मैं तो कहूं तो यहीगा कि नया बुक ले लो, यदि नहीं है तो कोई नहीं, जब मैं तुम्हें एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो वहां मार्क कर लेना कि ये लाइन इसमें नहीं है, हटा लेना, और जो काम की लाइन है उनको हाईलाइट करते चले जाना, ठीक है। तो लेकिन यदि जितने बच्चे ले सकते हैं एनसीईआरटी, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एनसीईआरटी खरीद लें, नया वाला एनसीईआरटी खरीद लें, और मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा, पहला लेक्चर हमारा फ्राइडे को आएगा, और हम अब एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी को आसान करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।